करते हैं पे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इससे पहले हमने जाना था कि फंक्शन क्या होता है, जिसको जावा के अंदर हम मेथड्स भी कहते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे एक तरह का फंक्शन ही है, बस इसका जो नाम होता है वो हमारे क्लास के नेम से मैच करता है। अब इसको प्रोग्राम को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने क्लास बनाई है शेप नाम से और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डाला है गेट शेप। अब मैं क्या करूंगा, मैंने मेन क्लास के अंदर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे शेप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया शेप शेप इक्वल टू न्यू शेप। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड के बाद जो हमने शेप फंक्शन का यूज किया यही हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जावा के अंदर जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो जावा हमको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराता है। अब इसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है हमारे दो तरीके के हैं। एक तो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि मैंने बता दिया, दूसरा आता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बेसिकली होता क्या है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो इन शॉर्ट कहानी है कि यहाँ पे मेथड का नाम सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। तो इस केस में हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर पास किया, जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हमने जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू क्या होगा कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ट्रिगर होगा। उसके बाद जो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का। अब इसके थ्रू क्या होगा कि मेरा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ट्रिगर होगा।